हेलो एंड वेलकम टू माय हैक्टिक संडे। हो गई थी मेरी सुबह ऐसी, जहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा था क्योंकि मम्मा करी थी घर में काम और ये मैडम खेल रही थी वहीं पे। मैं अपने कपड़े करी थी प्रेस। यूजुअल मैं प्रेस करती हूँ नहीं, लेकिन मैंने कहीं ज़्यादा ख़राब है तो मुझे लगा प्रेस की ज़रूरत तो थोड़ी सी पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा प्रेस लगा ही देते हैं। और बहुत सी मेहनत मुशक्क़त के बाद, क्योंकि मुझे प्रेस करना आता नहीं है, यूजुअली जल जाता है, लेकिन मैंने प्रेस कर लिया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद मेरे घर की सफाई हो गई थी ख़त्म और ये हो गया था मेरा घर एकदम क्लीन और सारा जो बिखरा पड़ा था वो सब चीज़ें हो गई थी ठीक। और ये मैडम सो रही थी दरवाजे पे ऐसे, मगर ये बड़ी क्यूट लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसे दिखाया जाए। फिर मैं जाती हूँ अंदर और देखती हूँ कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो देखा तो एक मैडम बैठ रही थी, दूसरी मैडम सो रही थी एंड जो सर थे वो भी सो रहे थे एंड जो इन सब की मम्मा है वो भी सो रही थी। और मैं हो गई थी यहाँ पे रेडी, बिल्कुल सारा काम धंधा निपटाने के बाद। वैसे तो मैंने कोई काम किया नहीं, बस मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मेकअप किया जाए, तो मैंने फैला लिया था अपना मेकअप का सामान, जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी थी। फिर मैं सोच रही थी कि मेकअप किया जाए तो कैसा किया जाए, क्योंकि मेकअप करने बैठो तो 1 घंटे से कम में तो मेकअप ख़त्म होता नहीं है मेरा, इसलिए जल्दी मैं इन चीज़ों को हाथ लगाती नहीं। फाइनली बहुत ही मेहनत मुशक्क़त के बाद मेरा मेकअप हो गया था कंप्लीट। जो मेरा आई मेकअप था वो कुछ ऐसा था, मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप्स दिखा दिया जाए, क्योंकि मैंने थोड़ा लाइट मेकअप किया था इसलिए वो उतना शो नहीं हो रहा है, बट मुझे थोड़ा अच्छा लगा फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर हमने सोचा कि क्यों ना कचौरियाँ बना लेते हैं, क्योंकि खाने को बहुत भूख लग रही थी, कुछ खाने के लिए चाहिए ही था। तो हम बैठे कचौरियाँ पकाने के लिए, जहाँ पे मैं तलने का काम करती हूँ, क्योंकि वो काम मुझे ही सौंपा जाता है पूरे घर में। और हुआ ये कि ये तलने पकाने के साथ साथ ही थोड़ी ही देर के बाद मेरे हाथ में पड़ गया गरम तेल और मेरा हाथ जल गया। और जलने के बावजूद भी मैं कंटिन्यूसली तल रही थी, लेकिन मेरे हाथ का थोड़ा सा हो गया था बुरा हाल, क्योंकि मुझे जलन बहुत तेज़ हो रही थी। अब गर्म तेल हाथ पे गिरेगा तो यही होगा। लेट मी शो यू माई हैंड्स। जो जलकर कुछ हो गया था ऐसा। मैंने इसको जल्दी से पेस्ट लगा लिया था, क्योंकि इसमें बहुत सारा जलन था, मैं नहीं चाहती थी मेरे हाथों में वो फोड़े पड़ जाए, इसलिए मैंने लगाया था पेस्ट। और फिर वापस मैं चली गई तलने के लिए कचौरियाँ। कचौरियाँ पक गई, थोड़ी सी कुछ ऐसी हो गई थी गोल्डन ब्राउन। और फिर अब वक्त हो गया था इनको निकाल का तेल से बाहर। मैंने सोचा थोड़ा सा क्रिस्प होने देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। और फाइनली बन के हो गई थी मेरी कचौरियाँ तैयार, जो कि दिखने में कुछ ऐसी थी, बट बिलीव मी बहुत ही टेस्टी बनी थी। हम देख सकते हैं इसका कलर, द क्रंचीनेस, द क्रिस्पीनेस। अब मैं वो दिखा तो नहीं सकती, बट हो गई थी। और जो कि खाना था हमें इस टमाटो केचप के साथ। ये बैठी थी मैडम नूर केचप के साथ हमारा वो खाने के लिए, लेकिन इनको हम दे नहीं सकते थे, फिर ये लोग हमें करे थे थोड़ा सा, पर मैंने सोचा आज थोड़ा सा इनके साथ खेल लिया जाए थोड़ी देर के लिए। तो ये है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है लियाना, सबसे नकचड़ी। इनको बहुत गुरूर है अपने सफ़ेद होने का। फिर हमने सोचा इनको खाना डाल ही देते हैं, जब हमने खा लिया तो इनको भी खिला ही देते हैं। तो फिर इनको हमने दे दिया खाना, जो लोग खा रहे थे और हमें देख रहे थे, खा रहे थे और हमें देख रहे थे। फिर इन्होंने सोचा अब तो खाना वाना हो गया, खेलना भी हो गया, तो लोग चले गए थे सोने के लिए, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे सोते हैं लोग। ये है फेलिस, द स्वीटेस्ट वन। ये किसी के पास में भी चली जाती है, नकचड़ी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही क्यूट है ये, लेकिन बहुत शरारती भी। और ये है इनकी मम्मा नूर। ये मैडम भी कर रही थी आराम, क्योंकि हमने काम किया था और थक ये लोग गए थे अपनी शरारतों की वजह से।
अब मैं आपको मिलवाती हूँ द ग्रेट बकी से। ये है हमारी नूर के इकलौते चिराग, आंखों का तारा, यानी कि मेल किटन। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। इनको करी थी मैं सोते वक्त डिस्टर्ब, दैट्स व्हाई ये लोग मुझे ऐसे देख रहे थे। दांत देखिए, ये है हमारी सबसे क्यूटी पाई लिली। अगर इनको टच भी किया जाए तो ये खाने को चिढ़ाती है कि क्यों मेरे को टच, लेकिन बस आवाज़ें निकालती है, काटती वाटती नहीं है, ना तो मारती है। ये भी सो रही थी तो मैंने सोचा कि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा डिस्टर्ब तो कर ही दिया था मैंने सबको। और ये सब करने के बाद एंड पे फाइनली मैंने सोचा कि बस सारे काम तो हो गए, अब कर लेते हैं थोड़ा सा किताबों का दीदार। बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए। ये था मेरा हैक्टिक संडे, नो रेस्ट, बाय। मस्ताना मौसम है।